नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा, जिसमें बताया जा रहा है कि नया नियम भी लागू हो चुका है पेंशन धारकों के लिए। जैसे 1 जनवरी 2025 से अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, जो आप आसान तरीके से निकाल सकेंगे अपने अकाउंट से पैसे। और ईपीएफओ की जो केवाईसी आप अपने किसी पुराने पीएफ अकाउंट को यूएन नंबर से जोड़ा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका नाम आपके प्रेजेंट डॉक्यूमेंट के साथ मैच नहीं हो पा रहा है, तो लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी घोषित हो चुका है। तो ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर पहला बड़ा फैसला सरकार ने लिया कि जल्दी पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। ईपीएफओ केवल 3 डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, फटाफट सुधर जाएगी आपकी ईपीएफओ के यूएन का नाम। ईपीएफओ आप अपने पीएफ अकाउंट में गलत नाम से परेशान है, इस कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आप जरूरत होने पर अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट से आपका पीएफ अकाउंट मैच नहीं हो पा रहा है, क्यों ऐसा होता है? तो नहीं कि आप अपने पीएफ अकाउंट का केवाईसी अपडेट नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी पुराने पीएफ अकाउंट को यूएन नंबर से अटैच नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि ये मसला वही है कि आप नाम आपके प्रेजेंट डॉक्यूमेंट के साथ मैच नहीं हो पा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पीएफ अकाउंट का संचालन करने वाली संस्था ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपके लिए नई पहल लेकर आया है। जो आज की बैठक में हुई चर्चा, सभी काम छोड़कर ये महत्वपूर्ण अपडेट को देखें कि पेंशनों की पेंशन भी जो मिला बहुत बड़ा नए साल का तोहफा, 4,500 रुपये पेंशन मिलेगी पेंशन धारकों। तो इसी प्रकार जो यूएन में आपका नाम की गलती ऐसे सुधर जाएगी। आपको अपने किसी खास पीएफ अकाउंट या यूएन में अपना नाम की गलती सुधारने के लिए ज्यादा मकसद नहीं करनी होगी, ये फटाफट हो जाएगा। बस ध्यान दीजिए कि आपको अपने नाम में किस तरह की सुधार की जरूरत है। क्या आपने नाम में 2 में से अधिक अक्षरों को सुधार की जरूरत है? क्या आप अपने नाम के उच्चारण से मिलते जुलते अक्षर लिखते वक्त रखना चाहते हैं, या आपके नाम में 2 या 2 से अधिक का अक्षर की सुधार चाहते हैं और उच्चारण के मुताबिक भी उसे ठीक करना चाहते हैं? तो इस सब के लिए ईपीएफओ एक बेहतर समाधान लेकर आया। बस उस पहल में आप दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और आपके पीएफ अकाउंट में नाम से जुड़ी गड़बड़ी का सुधार हो जाएगा। आपको उस निर्देश के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन देने की जरूरत होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो सरकार का आखिरी जवाब भी जारी हो चुका है कि वित्त मंत्री का फैसला। अब ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर बनी सहमति और 3 डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, सब कुछ मन माफिक हो जाएगा। जब आप अपने नाम में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं, ईपीएफओ आपसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की मांग करेगा। बस केवल 3 डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, वही कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं है। ईपीएफओ आपको जैसे 19 डॉक्यूमेंट्स की सूची देगा, उन्हीं में से कोई 3 डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देना है। यहाँ जरूर चेक कर लेना है कि आपने नाम जिस तरह की सुधार चाहते हैं वे तीनों डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हो। जो 19 डॉक्यूमेंट में से आधार, पासपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी भी बैंक या पीएसयू का सर्विस फोटो, आईडीटी कार्ड या बैंक पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पेंशन फोटो आईडी, किसी तरह का मेडिकल क्लेम कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पूरा नाम या नाम का पहला शब्द बदलने के लिए, नाम का गजट नोटिफिकेशन, विदेशियों के लिए फॉरेन पासपोर्ट के साथ वीजा, फ्रीडम फाइटर कार्ड और पर्सनल जैसे ऑफ इंडियन ओरिजिनल कार्ड, ओवरसीज सिटीजन और ऑफ इंडिया कार्ड, तिब्बती शरणार्थी कार्ड। इसमें केवल आधार कार्ड अनिवार्य है। सूची में से बाकी 2 अन्य कोई पहचान आप ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए सरकार एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है, जो नए साल में पेंशन धारक होंगे मालामाल। बताया जा रहा है कि अब जो ये अपडेट निकल कर आने के बाद जैसे ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से वो मांग भी कर रहे हैं। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने इस पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि पहले आप किसी भी इमरजेंसी में अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये तक राशि निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर डबल कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में आप अपने अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की एक साथ आराम से निकासी कर सकते हैं।
तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारक है उनके लिए साल 2025 में बहुत बड़ी सुविधाएं सरकार देने जा रही है, जो आपको आसान तरीके से आप अपने अकाउंट से पैसे भी निकाल सकेंगे। और जी हाँ दोस्तों, जो बढ़ी हुई पेंशन भी आपके अकाउंट में जमा होगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। जैसे पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया। इससे आपकी पेंशन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन लिमिट है जो 15,000 से भी बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जो पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि नए साल में सरकार आपको अनेक तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और बहुत ही अच्छा फायदा देगी, क्योंकि सरकार इसके ईपीएस 95 के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है, इस दायरे में और भी लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार पेंशन धारकों को बहुत बड़ा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए कल होने वाली बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया कि पेंशन जो आपको 7,500 प्लस डीए मिलेगी, साथ में आपको स्वास्थ्य देखभाल के लिए मेडिकल मुफ्त सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाएगी और हायर पेंशन का भी लाभ मिलेगा। जो लोग वंचित है, जो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए जो बड़ी राहत की खबर है कि कई लंबे वक्त से वो मांग कर रहे हैं, कि कई लंबे वक्त से वो संघर्ष भी कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। पहले उनको मिनिमम पेंशन राशि जैसे 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 7,500 करने जा रही है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा सौगात मिलने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे अभी ईपीएस 95 के पेंशन धारक है वो कई लंबे वक्त की जो मांग कर रहे हैं, सरकार इनको पूरा करने जा रही है। 2025 में सब पेंशन धारकों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद बताई जा रही है कि जल्दी पेंशन धारकों आपकी जो पेंशन है, मिनिमम पेंशन राशि आपको 1,000 रुपये है, तो उसको बढ़ाकर 7,500 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो सकती है। तो इस प्रकार जो पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। पेंशन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है, जो 15,000 से डायरेक्ट आपको 21,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ी सहूलियत मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती है।